अब जैसे मैं कह रहा था कि हाथ में दर्द है, तो हाथ पता है क्या बताना चाह रहा है? कि भगवान ये कह रहे हैं, क्रिएटर ये कह रहे हैं, भाई मेरे तुम लोग हाथ पैर हो, करो मेरे कार्य, सहयोग करो। पाँव में दर्द है, तो उस पाँव संदेश दे रहे हैं कि हमें बनाने वाले ये चाह रहे हैं, मेरे संदेश पहुंचाने का कार्य करो, जगह जगह चलकर जाओ। तो हर चीज एक संकेत दे रही है, हर चीज, अगर समझो तो। क्योंकि डायरेक्ट उसी के संदेश आने हैं। ग्रॉस बॉडी भी हमने अपनी नहीं बनाई खुद, वो भी उसने बनाई। ये भी संदेश वाहक है, मैसेंजर है ग्रॉस बॉडी भी। बस इसको डिकोड करना समझना होगा। और जब इस तरफ चिंतन करोगे तो इतनी सारी चीजें समझ में आने लगेंगी ना शरीर की। तो दोनों ही चीज तरीके से हम इसको लेकर चल सकते हैं, एक बोझा भी मान सकते हैं, एक शरीर को मैसेंजर भी मान सकते हैं। कितनी अजीब बात है ना? ये शरीर बीमार हो गया, काय का मैसेंजर, गहराई में उतर के देखो। अब पेट में दर्द है, वो तकलीफ में है, कह रहे हैं सारी दुनिया भव सागर में फंसी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अपने भीतर से ज्ञान निकालो, बांटो, ताकि ये भवसागर से बाहर निकल सके। समझ पा रहे हो? अब सुमेधा बहन के मन में प्रश्न आ रहा होगा, कैंसर होने पे क्या संदेशा है? जी कैंसर भैया। होने में भी संदेशा दे रहा है शरीर। कैंसर होने पर शरीर ये बताना चाह रहा है कि जो चीज तुम सोच सोच कर चल रहे थे ना, वो मेरे को बड़े कष्ट देती है, इसलिए ऐसी सोचों को मिटा दो। कैंसर ये संदेशा दे रहा है, मेरी सृष्टि को बस। पीड़ा में पहुंचा देती है जब ऐसी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसको एम्प्यूट करो, हटा दो, उसे काट के निकालो अपने अंदर से। ये कैंसर बताता है। हटा नहीं सकते तो मिटाना पड़ेगा, ये कैंसर बता रहा है। यानी कि भगवान दे रहे हैं संदेशा कि यार या तो छोड़ दे, वरना मिटाना पड़ेगा मुझको। और ए मेरे बंदे, ऐसी सोचों को इस संसार से मिटा, सक्रिय हो। कैंसर जैसी चीजें हैं ये, मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना को नष्ट कर रही हैं। मजबूरी में मुझे इसे मिटाना पड़ता है। हर बीमारी एक संदेश लेकर आ रही है उसका, अगर उसे समझ जाए तो। और हम चल देते हैं, माँ हमारी बीमारी ठीक कर दो। अरे, बीमारी तो आगे बता रही है। इसीलिए परमहंस कृष्ण जी ने माँ काली से ये कहा नहीं था कि मेरा कैंसर ठीक कर दो। मुझको ऐसा ही लगता है उन्हें ये समझ में आ गई होगी बात। तो उन्होंने पूरे जीवन क्या काम किया? समाज में व्याप्त मानसिक कैंसर को ठीक करने का कार्य ही तो किया है उन्होंने पूरे जीवन। कैंसर के जरिए उन्हें संदेशा मिला, वो काम में जुट गए। और उन्होंने देवी माँ से कहा भी नहीं, से ठीक करो, क्योंकि उन्हें तो संदेश चाहिए था, संदेश मिल गया, काम करना शुरू कर दिया। है ना सूक्ष्म बात समझने के लिए? और सरल भी कितनी है। दूसरा पहलू है इस शरीर का। पहला पहलू तो मैं बता ही रहा था, ऐसे बोरियत चढ़ने लगती है, इसे उठा उठा के घूमते रहो। और दूसरा संदेश बड़ा मजेदार है, दूसरा पहलू इसका ये भी है एक। और दोनों एक दूसरे के पूरक है। समझ में आई निशा? मुसीबत नहीं है शरीर, हाँ जी। कुछ मामलों में मैसेंजर भी है। जी। ये बोझा कब हो जाता है जानते हो?
जब आपकी चेतना मुक्त अवस्था में आ गई तो ये बोझा बन जाता है। अभी मुक्त होनी है तो फिर ये मैसेंजर बन जाता है। समझ पा रहे हैं? मैसेंजर कब तक है? जब तक चेतना मुक्त नहीं हो रही। जैसी चेतना मुक्त, तो ये बोझा लगने लगा, काम खत्म, टास्क इज फिनिश। मैसेजिंग का जो कार्य था वो फिनिश हो गया, क्योंकि आप उस चीज को पा चुके, उस पे खड़े हो गए, तो मैसेज आने बंद हो गए। तो कई बार शरीर इसीलिए ठीक भी हो जाता है, क्योंकि ये तो मैसेंजर का काम कर रहा था। अब बीमार होके क्या करेगा? काम तो, जिसका शरीर है उसकी चेतना उस स्थिति तक विकसित हो गई, वो शरीर से हट गया, इसीलिए उसे शरीर बोझा भी लग रहा है। और बेचारा इस चक्कर में शरीर भी ठीक हो गया, क्योंकि वो तो संदेश देने का काम करता था। टास्क पूरा हो गया, ये भी ठीक हो गया। अब कोई कहे भाई किसी की चेतना तो मुक्त है, फिर भी उसके शरीर का ये मैसेज किस चीज का आ रहा है? भैया सराउंडिंग का मैसेज आ रहा है उस पे, खुद का तो नहीं है। तो उसके सिस्टम पे सराउंडिंग के मैसेज आ रहे हैं। कभी टांग का दर्द, कभी पेट का दर्द, कभी पीठ का दर्द, कभी दिल का दर्द, कभी हाथ का दर्द, कभी रीढ़ की हड्डी का दर्द। अब सराउंडिंग के आ रहे हैं, तो ये भी एक मैसेज ही तो है। मैसेंजर का काम अब भी कर रहा है वो, अब पर ये सराउंडिंग के लिए कर रहा है। और वो समझ गया कि ये सराउंडिंग के हैं, और उसने सराउंडिंग के उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया, तो फिर शरीर ठीक हो गया, टास्क फिनिश हो गया, सराउंडिंग से जुड़े लोग मुक्त अवस्था में आ गए, तो उनके मैसेज भी शरीर पे आने बंद हो गए, शरीर वैसे ही ठीक महसूस करने लगा। रहस्य समझ में आ गया? अब सोचो कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। हम माँ से कहें माँ शरीर में दर्द है इसे ठीक कर दो, माँ कहेंगी मेरे बच्चे निरे मूर्ख हैं, कुछ समझते ही नहीं। और कभी कभी ज्ञानी मानव बन के रहना ही बड़ा हो जाता है। हाँ ये बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा मजा आता है, पता है खुद से नाटक करना पड़ रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है सबके सामने, दिखाने के लिए हाँ बहुत दर्द है, टांग में दर्द है, पेट में दर्द है। उसमें भी एक मजा आ रहा है, मानव जीवन का एक मजा ले रहा है इंसान। पर अंदर कोई दर्द वर्द नहीं है, शरीर में है। मैंने कारण बता ही दिए। जो मुक्त नहीं है उसके खुद के मैसेज आ रहे हैं, जो मुक्त है वो सराउंडिंग के मैसेज आ रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में मैसेज आ रहे हैं। अगर अपने शरीर के कष्ट को दूर करना है, तो सराउंडिंग की चेतनाओं को उठाओ, कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। फिर भी शरीर की चिंता है तो। आज थोड़े से रहस्य के खुलने का दिन था। अगर शरीर है तभी हम एक दूसरे से जुड़े हैं ना, फिलहाल। शरीर ना होता तो जुड़ाव भी कैसे होता? अब चेतना उन्नत होने के बाद ये ना रहे तो जुड़ाव समाप्त नहीं होने वाला। टास्क इज ओवर, शरीर रहे ना रहे, जुड़ाव रीस्टेब्लिश हो गया। पहले जुड़ाव था अनएक्नॉलेजमेंट के साथ, अब जुड़ाव है एक्नॉलेजमेंट के साथ। यही डिफरेंस है। तो वो ध्यान क्यों चाहिए? ज्ञान के लिए। ज्ञान क्यों चाहिए? इसी एक्नॉलेजमेंट के लिए। अब ये एक्नॉलेजमेंट हो गया, तो ना ध्यान चाहिए ना ज्ञान चाहिए। मुक्त हो गए इस झंझट से भी, मुक्ति कि ध्यान में बैठना है, ज्ञान पाना है, दोनों ही तरह के झंझट उनसे भी मुक्त हो गए। हाँ हाँ, राहत सी महसूस हो रही है, झंझट खत्म हो गए। शरीर का झंझट खत्म हुआ, ध्यान का झंझट खत्म हुआ, ज्ञान पाने का झंझट खत्म हुआ, चेतना को मुक्त करने का झंझट खत्म हुआ। अब मुक्ति का आनंद है।
स्वतंत्रता का आनंद है, हर चीज से, झंझट से मुक्ति, कंप्लीट फ्रीडम। तो क्या प्रूव हो रहा है श्री माता जी की बात? क्या बात? तुम तो आत्मा हो। बोलो। मैं एक आत्मा हूं मां। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। वहीं से कहकर चले थे, यहां आकर रुक गए। समझ में आ गया। एक ही सेंटेंस जीवंत हो गया हमारे ही अपने जीवन में, इसी जीवन काल में। हम तो एक आत्मा है। यात्रा पूरी हुई। चेतना की यात्रा कंप्लीट हो रही है। है ना इंटरेस्टिंग बात? ये तो एक ट्रेलर है। फिल्म को जीना है। फिल्म तो जीनी होगी। इस सारी चीजों को एक्नॉलेज करते 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 खुद ही कहने लगोगे, हम तो एक आत्मा है। आत्मा के सिवा कुछ नहीं। अब मैं बात करूं, कष्ट नजर आएंगे, दुख नजर आएंगे, नहीं ना? परेशानी कैसी, कहां, कौन सी, समझ ही नहीं आ रहा। फिर क्या कहेंगे? अरे संसार तो एक दलदल है, मत पड़ो इसके झंझट में, क्योंकि समझ में आ गया। अब परेशानी किस बात की है? हम तो एक आत्मा है, मजबूरी में दलदल में उतरना पड़ता है नौटंकी करने के लिए। ये झंझट लगती है। अब इससे पिंड तभी छूटेगा जब ये शरीर छूटेगा। पर इसकी पीड़ा को भी हम महसूस नहीं कर सकते। कब? जब श्री माता जी की कही बात का एक और मैं उदाहरण दूंगा। साक्षी भाव में रहो। गीता उपदेश के जरिए कृष्ण जी भी कह गए थे। यहां उनकी बातें हमारी अनुभूतियों पर प्रूव होने लग रही हैं। मैंने कहा था ना, जो फंडामेंटल ट्रूथ हैं वो हमारे जीवन में आते हैं। और परिवर्तनशील सत्य पुराने काल के मुताबिक घटित नहीं होते। एक अपरिवर्तनीय सत्य है और एक परिवर्तनशील सत्य है। सत्य दोनों ही है। एक फंडामेंटल है, एक जीवन की अकॉर्डेंस के साथ है, लाइफ की अकॉर्डेंस के साथ है सत्य। चेतना के मुताबिक है, एज पर द लेवल ऑफ अवेयरनेस। एक है फंडामेंटल। दो प्रकार के सत्यों के साथ हम जीवन जीते हैं। और जब हम कहते हैं, महसूस करते हैं, हम एक आत्मा है, तो हम उस सार्वभौमिक सत्य का हिस्सा होते हैं। एकाकारिता के साथ जुड़े होते हैं उस सार्वभौमिक सत्य से, जो इस रचना के पहले से कायम था, बिफोर द क्रिएशन। एक वो अक्सर सुना होगा, बिफोर क्राइस्ट। सुना है ना? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। कालखंड है, बिफोर क्राइस्ट। अब हम क्या कहेंगे? बीसी, बिफोर क्रिएशन। ट्रुथ ऑफ बिफोर क्रिएशन, इट इज ऑल्सो बीसी। है इंटरेस्टिंग बात। जब हम आत्मा है
तो हम बीसी वाले स्टेट में हैं, बिफोर क्रिएशन ट्रुथ के साथ जुड़े हैं। बीसीटी, बिफोर क्रिएशन ट्रुथ। हम एक आत्मा है। है इंटरेस्टिंग। अब आप मेरे से आने वाले समय में कंप्लेन करेंगे, भैया बहुत परेशान हो गए हम तो, आनंद जा ही नहीं रहा। आदत पड़ी हुई थी आनंद ढूंढने की, अब आनंद जा नहीं रहा, तो भी परेशानी हो गई है भैया। जब जाएगा नहीं तो आएगा कैसे? आनंद ढूंढने के आदी थे, हर चीज में आनंद ढूंढते थे। शॉपिंग में आनंद, कार खरीदने में आनंद, घर बनाने में आनंद, क्रिकेट खेलने में आनंद, स्विमिंग करने में आनंद, मॉडलिंग करने में आनंद। पहले ढूंढ रहे थे आनंद, अब आनंद ही नहीं जा रहा, बड़ी समस्या हो गई। तो मिलने का मजा खत्म हो गया आनंद के। है नहीं, टेंशन वाली बात, एक और टेंशन हो गई है तो। क्या माँ, ये क्या जीवन दे दिया, आनंद ही नहीं जाता। इसलिए मजा सा नहीं आ रहा है। एक रास्ता आ गई, आनंद में ही डूब गए। एक रास्ता। तो माँ ने धीरे से कहा, हटाऊं क्या इसे? ना 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 माँ, हटा मत देना, बस कह रहे हैं, ऐसी कंडीशनिंग के कारण कह रहे हैं। आनंद मिलेगा, इसकी प्रतीक्षा होती थी, बड़ा एक इंटेंसिटी होती थी, बड़ी तीव्रता होती थी, हम बड़े ईगर होते थे, आनंद मिलेगा। अब ये तो जा ही नहीं रहा, तो इंटेंसिटी का मजा आ नहीं रहा है, उसका मजा नहीं ले पा रहे, इस एहसास का कि आनंद मिलेगा। परमानेंट हो गया। माँ, अब तो जीवन नीरस सा हो गया है, आनंद ही नहीं जा रहा। क्या कर दिया आपने ऐसा? बैठ के कंप्लेन करना शिमाते के फोटो के सामने, करोगे? समस्या हो गई बड़ी। पहले ही अच्छे थे, टारगेट बना रहता था, वहां जाएंगे बड़ा आनंद मिलेगा, ये खाएंगे बड़ा आनंद मिलेगा, ये पहनेंगे बड़ा आनंद मिलेगा। ये तो झमेला हो गया, सारा ही मजा चला गया हमारी जिंदगी का। तो आनंद ही नहीं हटके देता, तो क्या मजा आ रहा है? हो गई नहीं समस्या? नहीं भैया, समस्या नहीं है ये। समस्या नहीं है? अच्छा। नहीं। कुछ दिन बाद आप ही कह रहे होगे, अब मजा सा नहीं आ रहा। नहीं। भैया ये गाने की लाइन याद आ रही है। हम्म। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज नया चांद हूँ ईश्वर की शरण में। आगे भी तो गाओ, हिल्लोरी। वो तो अंडरस्टूड है जी। आज हमारे बीच में एक हमारे परिवार का सदस्य और जुड़ा है, इस जूम परिवार का, हमारी बहन परमजीत। वैसे आपको बता अच्छा। दूं, हमारी इन्हीं बहन के लिए थी सारी चीजें ये, शायद पहली बार पदार्पण हो रहा है इनका यहाँ पर जूम सेशंस में। तो बहन आ जाइए डायस पे, और अपनी कुछ अनुभूतियों को शेयर तो जरा कीजिए। क्यों आए, कैसे आए, क्या महसूस किया? कहाँ है, दिखाई नहीं जय दे। श्री माता जी। जय श्री माता जी बहन। जय श्री माता जी सभी को। हाँ जी। क्यों आए? ये तो शांति के लिए, माँ को पाने के लिए। जब साक्षात्कार लिया माँ से, माँ की शरण में आए तो पीछे देखा ही नहीं। जब से माँ की शरण में आए तो बस वहीं के होके रह गए। आप और बताइए। अनुभूति। हाँ। अब मैं साइलेंट हूँ, आप बताइए, बहुत सारी बातें बतानी है आपने। जी। हाँ जी। हाँ जी, बताइए। इस समय स्पीचलेस हूँ मैं, क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सबके साथ। बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। एक जो सब कुछ एक ख्वाब सा था कि मैं कभी आप सबके साथ जुड़ूंगी, वो चीज आज मुझे मिल गई। तो मैं बता नहीं पा रही हूँ मैं कितना खुश हूँ इस बताना परिवार के साथ जुड़ के। बताना तो पड़ेगा बहन, मजा नहीं आएगा वरना। क्योंकि आप ये सुन सुन कर ही तो आए हो। अगर आप नहीं बताओगे तो और कैसे आएंगे सुन के। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। मुझे एक अपनापन सा मिल गया ये दुनिया में, मतलब मुझे कुछ सब झूठा सा लगता था। कोई भी, जैसे कि जिससे भी मिलते थे सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, सब ऐसा ही लगा मुझे। और जब इस परिवार से जुड़ी, मतलब वीडियो वगैरह देखना शुरू किया, तब मुझे एक अपनापन सा लगने लगा कि कोई है जो इस चीज को समझता है। जो मुझे अपने आप सारे आंसर मिलने लग गए। अपने अंदर जो भी अनुभूति, मतलब फील करते थे, उन सब चीजों के आंसर मुझे मिलने लगे। और बहुत अच्छा फील होने लगा, एक शांति सी अंदर फील हुई। सब कुछ शांत सा, सब कुछ अच्छा सा लगने लगा, वो हर चीज अच्छी लगती है। सब कुछ अच्छा सा फील हो रहा है। किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, किसी से कोई रिएक्ट नहीं करते, कुछ भी कोई बोलता है उसको रिएक्ट नहीं करना। और मन भी नहीं करता, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती रोकते हैं अपने आप को। मन भी नहीं करता, अंदर से फील ही नहीं होता, कोई चीज अंदर जाती ही नहीं है कुछ भी। जैसे कुछ भी कोई बोलता है, कुछ भी, कुछ कोई बात होती है तो वो अंदर तक जाती ही नहीं है। जी हाँ जी। जी जी, बताइए। और आप ही ने बताना है, मैं तो साइलेंट हूँ। हाँ जी। जो दिल करे बताइए। आज तक जब से आप जुड़े, जो भी हम्म। आपको कहना चाहते थे किसी से, मौका नहीं मिला कहने का, यहां कह दीजिए। भैया सबके साथ बहुत कुछ किया, बहुत लोगों को कोऑपरेट किया, मतलब सब कुछ सबके साथ किया, लेकिन बदले में हमें कुछ वो चीज मिली नहीं। रिस्पॉन्स नहीं मिला कि हाँ हमारे साथ किसी ने अच्छा किया है, हमें किसी ने कोऑपरेट किया है। हर एक चीज को अपने अंदर, मतलब इस चीज का ही दुख रहा कि सबको अपना माना, अपने से पहले लोगों को अहमियत दी कि उनको हर सुविधा मिले, हर चीज उनके लिए करूं, लोगों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए। लेकिन उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं कभी। इस चीज का दुख रहा हमेशा। हमेशा इसी चीज का दुख रहा मुझे। पता नहीं क्यों। मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, लोगों सबके लिए करना चाहती हूँ, अच्छा करना चाहती हूँ कि कोई किसी को दुखी देख के बहुत दुखी होती हूँ मैं। कोई भी गरीब होता है, कोई भी किसी चीज को, किसी लाचार को देख के बहुत परेशानी होती है। तो मुझे, अब मैं अपनी परेशानी भूल जाती हूँ कि मुझे भी, मैं भी कुछ परेशान हूँ, पहले उसकी हेल्प करूँ। बट लोग अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपना उपयोग करते रहे, इसी चीज का दुख रहा मुझे। और क्या बताऊं। इसमें मेरा कुछ कहना है आपसे। सब अपने हाँ स्वार्थ के जी। लिए आपका इस्तेमाल करते रहे तो आपको दुखी क्यों होने की जरूरत है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके होने की उपयोगिता सार्थक हो गई। यदि आपका कोई इस्तेमाल ही ना होता तो उपयोगिता भी क्या रहती हम्म। इस दुनिया में? अरे किसी ने उपयोग कर लिया तो अच्छी बात है ना ये। जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी खरीद ली नई ब्रांड और खड़ी कर दी गैराज में, चलाई ही नहीं कभी जिंदगी में, तो फिर गाड़ी का क्या फायदा हुआ? अरे कोई गाड़ी चलाए तभी तो इसका लाभ है कोई। कभी दुख नहीं मनाना चाहिए किसी ने उपयोग कर लिया। अरे कर लिया तो अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो हुआ इस शरीर का, इस अस्तित्व से कुछ तो फायदा किसी को हो गया। तो दुख क्या करना बहन। प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ करते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जो कहने जा रहा हूं मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे को जब
किसी के लिए करने के बाद उससे अपेक्षाएं होती हैं, तो बहन ये प्रेम नहीं, हम्म। ये व्यापारिक ट्रांजैक्शन है। इस व्यापारी होते हैं, इसका माल दिया, उससे पैसे लिए, पैसे दिए, माल लिया। तो कोई प्रेम का आदान प्रदान थोड़ी है। और नहीं मानव, भैया, कोई समझता नहीं है, कोई समझता नहीं है ना, तब दुख होता है। अरे क्यों समझाना हमें किसी को? व्हाट फॉर? हमारा कोई इस्तेमाल कर रहा है, इट्स ओके, कर ले। ये मट्टी है, अगर बिना इस्तेमाल करे ही मट्टी रह गई तो फिर फायदा क्या हुआ? किसी को तो इसका फायदा होना चाहिए। अब हमें तो बड़ी खुशी होती थी, हाँ भाई हमारा इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फर्क पड़ गया इस्तेमाल कर लिया तो? क्योंकि हमें बुरा इसलिए लग रहा है, हमने जो कुछ किया आदान प्रदान के आधार पे किया, बार्टर सिस्टम पे। तू मुझे गेहूं दे, मैं तुझे बाजरा दूं। और किसी ने हमारे गेहूं देने पे बाजरा नहीं दिया तो इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमने उसे बाजरा दे दिया, गेहूं दे दिया, बल्कि उससे बाजरा नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा भयंकर वाली कंडीशनिंग मानव की रही है कि किसी कोई कुछ करे तो उसके बदले में कोई कुछ कर दे, यानी कि आदान प्रदान बेस्ड लाइफ है। तो दिस इज नॉट ए लाइफ ऑफ लव। भगवान हमारे लिए क्या करते हैं? हम उनके लिए कुछ करते हैं क्या जो हमारे लिए वो करते हैं? हम लोग कौन है? उन्हीं की संतान है। तो हम ये सोच के क्यों करें कि कोई हमारे लिए कुछ कर दे? अरे करे चले जाओ जो कर सकते हो। यही तो जीवन की सार्थकता है। हाँ, कोई आपको, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो दूर होने वाली बात है। आत्मसम्मान की बात कर रहा हूं मैं, अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं। अहंकार को तो कोई हमारी ठेस पहुंचा दे, उसको धन्यवाद देना चाहिए। एक कमबख्त हमसे नहीं टूट रहा था अहंकार, तूने तोड़ दिया, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। हम उल्टा करते हैं, अहंकार को बचा के रखते हैं, कोई तोड़ ना दे, और इतना बड़ा फूल के कुप्पा हो जाता है अहंकार। अरे कोई तोड़ दे ना, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं है। कोई अहंकार तोड़ दे हमारा, इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं लगती मुझे। बेस्ट। इसको हम पाल पोस के सदियों से अपने साथ ले लेके इकट्ठा करके आ रहे हैं। अरे भाई फोड़ दे, खत्म कर किस्से को, हमारी भी बवाल छूटेगा हमारी जिंदगी से। हर समय बुरा मानना इसी अहंकार के कारण तो है। किसी ने कुछ कह दिया, फट बुरा मान के बैठ गए। अरे भाई, बुरा अहंकार के कारण ही तो मार रहे हो। अगर अहंकार ही नहीं तो बुरा भी कौन मान सकता है भला? कोई अहंकार तोड़ दे, बहुत ही शुभ कार्य होगा। उसके प्रति पूरी जिंदगी ऋणी रहना चाहिए कि जो इंसान आपका अहंकार तोड़ दे। वी शुड बी हम्बली ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, क्योंकि इस दुष्ट ने ही तो हमारा खून पिया है सदियों से। तो बहन, आपको दुख इसका नहीं था कि आपने किसी के लिए अच्छा किया। आपको दुख इसका था कि बदले में उसने आपके हिसाब से नहीं दिया। बार्टर सिस्टम पे आधारित था धंधा ये। आई एम सॉरी, आप नहीं अकेले ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। जी हमने तो बहुत अच्छा करा, देखो हमारे साथ क्या किया। अरे भाई तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि वो क्या करेगा हमारे साथ में? वाई इट इज नीडेड? हमें क्यों सोचना होगा कि हमारे साथ क्या करेगा? अरे हमारा स्वभाव है अच्छा करना है, वो स्वभाव है। एक पेड़ है, फल देने का स्वभाव है उसका। क्या वो कहता है, भाई जरा पानी तो दे के जा, 4 सेब ले जा रहा है, जरा 2 लीटर पानी तो डाल दे? कहता है पेड़ आपसे? कहता है? नहीं, हैं? नहीं कहता। नदी कहती है, बिल्कुल नहीं। पूरी जिंदगी में सबको पानी देती हूँ, अरे मेरी प्रशंसा में खड़े होके माइक पे कुछ बोल तो दो। कहती है वो हमसे कुछ? बिल्कुल नहीं। हवाएं चलती है, हमें ऑक्सीजन देती हैं। वो कहती है, देखो मैं सारे दिन तुम्हें जीवित रखती हूँ, मेरे लिए तो 2 अच्छे बोल बोल दो? नहीं कहती ना। पर लेन देन के ऊपर आधारित जीवन जीने वाला मानव सदियों से यही करता आ रहा है। रिश्ते खराब क्यों हो रहे हैं? वाई ऑल द रिलेशंस आर डिस्ट्रॉइंग? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर।
बार्टर सिस्टम पे आधारित हैं, इसलिए खराब हो रहे हैं। लड़ाई किस बात की है? मैंने तेरे लिए ये करा, तूने मेरे लिए ये नहीं करा। अरे पागलपना। अगर हम भगवान की संतान हैं तो फिर हम क्यों अपेक्षा कर रहे हैं किसी से कि वो हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कुछ कर दे? वो भी कमाल की बात यह है, कोई चलो अपनी इच्छा से कर देता है, नहीं वो नहीं स्वीकार। तुझे, मैंने तेरे लिए ये किया, तुझे मेरी ही सोचों के मुताबिक मेरे लिए करना है नहीं समस्या की बात ये। कितना कॉम्प्लेक्स मनुष्य है कि भाई दूसरा करेगा, उसको फ्रीडम नहीं दी, मेरे ही हिसाब से कर, जैसा मैं सोचता हूं। कितना मुश्किल, इसीलिए झगड़े, हर जगह झगड़े, लड़ाई फसाद। बात बात पे कोई लोग बिदक जाते हैं, भिनक जाते हैं, अरे भाई क्या हुआ, आपने ऐसा बोल दिया। अरे भाई जैसे हम हैं वैसे ही तो बोलेंगे। अगर मेरी आवाज पुरुषों जैसी है और कोई कल्पना करे मैं स्त्रियों जैसे बोलूं और नाराज हो जाए, भला ये कोई बात हुई? तो इस प्रकार से लोग एक्सपेक्टेशन दूसरे से नहीं रखते, वो अपने ही हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि दूसरा मेरे हिसाब से व्यवहार करे। यही तो सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन बिहेवियर की। और यही कारण है दुख ले लेके बैठे हैं लोग, अपने परिवारों में खुश क्यों नहीं है? भगवान ने एक परिवार दिया पर खुश नहीं है, क्यों? एक्सपेक्टेशन के कारण, कि मैं, देखो इसके लिए ऐसा करता हूं, ये मेरे लिए वैसा नहीं करता। अरे इस काल का तो क्या पूछो। जन्म देने वाली जन्मदात्रियां ये कहती हैं हमने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, यही दिन देखने के लिए। तो भाई क्या ये दिन, कौन से दिन देखना चाहते थे इसलिए पैदा किया? क्वेश्चन सॉल्व। कहाँ रिलेशन है इसमें? बार्टर सिस्टम है, रिलेशन है कहाँ? कहाँ है रिलेशन बताओ? मुझे तो संसार में रिलेशन नजर आते नहीं प्रेम के। बार्टर सिस्टम पे आधारित है सारे रिलेशन, 99.9%। वो तो हम सबका सौभाग्य है, पूरी इस रचना की मालकिन आई मां निर्मला बन के, और दे हम्म। रही हैं ऐसे रिश्ते। ना किसी से कुछ चाहिए, ना किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है, ना किसी से कोई चिपक है, ना किसी के प्रति कोई नाराजगी है। वरना तो कचरे का डब्बा है पूरा संसार, ये इतना बड़ा डस्टबिन है। तो ये बहन, हम्म। ये जो बातें अब आपको समझ आनी चाहिए कि क्यों दुखी होना। हम्म। अगर हमारा स्वभाव है करना तो करते रहो, क्यों एक्सपेक्ट करना कि वो हमारे हिसाब से उसका प्रति उत्तर दे या प्रतिकार करे? कई बार बहुत से लोग जुड़े होते हैं, मैं बड़ा उलझन में आ जाता हूं यार। कोई बिना बात के कोई नाराज हो जाता है, आपने ऐसा नहीं करा। अरे भाई मुझे क्या पता मुझे कैसा करना है? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर हैविंग इनसाइड योर माइंड? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? और दूसरी बात, एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात, भाई मैं वैसा ही करूंगा जैसा मैं हूं, अब मैं आपके जैसा बनकर कैसे कर सकता हूं? अब मेंढक टर्राया, बरसात चल रही है आजकल, और मैंने बोला हाँ भाई मेंढक, तो बुरा मान जाएगा, तू भी क्यों नहीं टर्राया? मैं टर्राया तो तू भी टर्रा। अब मैं मनुष्य है, मैं टर्रा हूं कैसे? सोचने की बात है। तो समझिए, ये सारे अच्छा। फालतू की बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं है, और ये दुख का कोई कारण ही नहीं है, ये भ्रम का हिस्सा है। अगर हम उसकी संतान हैं तो वो आर्डेंट गिवर है, आर्डेंट गिवर। उसे जैसा समझ आता है वो वैसा देता है।
हम उस पर टिप्पणी कर दें, टीका कर दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो देता जाता है। और वो हमसे आशा नहीं करता कि मैं जो दे रहा हूं तुम प्रशंसा में दो शब्द बोल दो, हे भगवान तूने इतना अच्छा कर दिया। वो तो सुनना भी नहीं चाहता। ये सुनने के लिए उसके पास कान नहीं है। हमारे पास हम्म, इतने बड़े बड़े कान क्यों हैं कि हम उम्मीद करके बैठे हैं कि कोई अच्छा बोल दे हमारे लिए। अरे भाई, क्या जरूरत है इसकी? व्हाट इज द नीड? बहन, ये समझने की बात है। जिस क्षण ये समझ में आ जाएगा कि जैसे हमें आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव करते चले जाओ, क्यों सोचेंगे हम्म, कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है? करते जाओ। यही तो हम्म, सच्चाई है, यही तो सत्य है। करते जाना ही सत्य है। और अपेक्षा करना महामूर्खता। क्या? महामूर्खता। सबका सम्मान करना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही रहे। हमारे मुताबिक क्यों ढले वो? वाह, वाह, क्यों ढले वो हमारे मुताबिक? उसकी अंदरूनी चेतना का स्तर क्या है? हम उसका आंकलन अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं किसी की चेतना के स्तर का? और उससे अपेक्षा कैसे रख सकते हैं कि हमारी चेतना के मुताबिक एग्जैक्टली वो वैसा ही व्यवहार करेगा? टीका क्या? टिप्पणी, नाराज हो जाना, भिन भिनाना, रिएक्ट करना, क्योंकि उसने हमारे वैसा नहीं करा जैसे हम चाहते थे। बड़ा पागलपने के अलावा और क्या हो सकता है? अब हम्म, सब इंसान वैसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं जबकि उनकी चेतना सबकी भिन्न है? सब लोग अपनी भिन्न चेतना के मुताबिक ही व्यवहार करेंगे ना किसी के साथ में। ये एक सूक्ष्म समझ हमारे को विकसित करनी चाहिए। तो ये सारे दुख, फुल फालतू शिकायतें सब जीरो। कुछ नहीं, जीरो हम्म, एकदम। क्या? समझिए बात, जितने भी हमारे सदगुरु हुए, उनके हम्म, बहुत नजदीकी रिश्तों ने उनके साथ अपने हिसाब से व्यवहार किया। हम कहें सामाजिक स्तर पे बुरा व्यवहार किया, समझिए बात। उन्होंने तो कोई शिकायत नहीं करी कि मेरा ये रिश्तेदार मेरे साथ ऐसा करता है, इसे ऐसा करना चाहिए था, इसे वैसा नहीं करना चाहिए था। आज घर घर में जाके बैठो तो सही कहीं, आपको हम्म, यही बातें सुनने मिलेंगी। अरे उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर रहा है। छोड़ दो भाई, हाथ धो के पीछे पड़े हो, कौन कैसा करेगा? क्यों हमें वैसा कराना है जैसा हम चाहते हैं? वाई वी नीड दिस? जैसे ये समझ में आई, सारे झगड़े जीरो, सब डिसॉल्व ऑटोमेटिकली, क्योंकि भ्रम पे आधारित है। जिस हाँ दिन जी भैया। बार्टर सिस्टम को त्याग देंगे, उस दिन सारी चीजें खुशनुमा हो जाएंगी। परिवर्तन आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। बारीक बात समझने के लिए कोशिश करेंगे भैया। आज मैंने से कोशिश जारी है। मैंने आपसे उस वक्त भी प्रश्न पूछा था, आप जुड़ना क्यों चाहते हैं? जरा सबको बता दीजिए, इस कलेक्टिव से हाँ, जुड़ने का कारण बता दीजिए। सबको बताइए। मैंने तो आपसे पूछा ही था, लेकिन मैं चाहता हूं आप सबको बताएं। अरे, 1 मिनट में बंद हो जाएगा ये, दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा। ये सारी समस्या भैया। खत्म। ये चीज समझते ही हम्म, कि हालत पता है क्या है, मुझे इतनी हंसी आती है देख के ये सारी बातें। चारों तरफ यही बातें हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया। छछुंदर बिल्ली से मिला, छछुंदर ने बिल्ली के लिए कुछ किया, और छछुंदर बिल्ली से एक्सपेक्ट कर रहा है ये बिल्ली जैसा मैं हूं वैसा व्यवहार कर दे मेरे साथ में। क्या ये संभव है? कितनी बड़ी मूर्खता! पूरा समाज, पूरी मानव जाति करने में लगी हुई है। और इधर गीदड़ आ गया,
गीदड़ शेर से मिला, गीदड़ ने शेर जी की सेवा करी, और बदले में एक्सपेक्ट कर रहा है गीदड़ कि जैसा मैं चाहता हूं ये शेर वैसा प्रति उत्तर दे, मेरे को प्रतिकार करे। इज इट पॉसिबल? तो चेतना के स्तर पे हम सब अलग अलग हैं। किसी से एक्सपेक्ट करना महामूर्खता, कि हमारे जैसी बात कर दे जैसे हम हैं। अरे क्या जरूरत है? रेस्पेक्ट करो सबकी, कि जो जैसा है वैसी बात कर रहा है, खत्म हो गई बात। उस बात में कुछ अच्छा लगे तो अपना लो, ना लगे तो छोड़ दो। क्यों हमें रिएक्ट करना? उसने ऐसा कर दिया, हमने तो उसे खाना खिलाया, वो धन्यवाद भी कह के नहीं गया। अरे अदला बदली करनी थी, मैं तुझे खाना दूं, तू मुझे धन्यवाद दे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। है? मैं तुम्हें ज्ञान दूं, तुम मुझे अप्रिसिएशन देना। अरे किसी के अंदर एप्रिसिएशन घटित नहीं हो रहा, वो बेचारा खुद ही अपने अंदर लड़े पड़ा है। वो आपका क्या अप्रिसिएट करेगा? उसे खुद ही समझ में नहीं आ रही अभी अभी अपनी चेतना की स्थिति, तो क्या अप्रिसिएट करेगा? और एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि हमने इतनी ज्ञान की बात कर दी, कोई दो शब्द नहीं बोला तारीफ में। बस समझ में आएगा कोई तभी तो तारीफ करेगा ना। आपकी चेतना के स्तर को छुएगा, चाहे आप लोअर चेतना के स्तर पे हो, चाहे आप हायर चेतना के स्तर पे हो, किसी इंसान के जो आपके संपर्क में है, अरे उसे समझ में तभी तो आएगा। तो सारी समस्या बिल्कुल। का कारण यही है, सारी समस्याओं का हल हो जाता है। तो परमजीत बहन, अब आप उत्तर दीजिए, सबको बताइए आप ये यहाँ क्यों जुड़े हैं। भैया मैं वीडियोस वगैरह देखती थी, सबका सबके व्यूज सुनती थी, सब बहुत खुश हैं, शांत हैं। तो मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं अपने अंदर की बात सबको बताऊं, सबको मतलब हर चीज को मैं खुल के सबसे कह पाऊं, और उनको हर चीज को समझ पाऊं। इसलिए अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए, चित्त से मतलब सबसे जुड़ने के लिए ही मैं ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहती थी। बस सबसे जुड़ने के लिए खाली? हाँ, अपने आत्मिक उत्थान के लिए। आत्मिक उत्थान के लिए? ओके। हाँ जी। अब इस ग्रुप से, इस जूम से आशाएं तो नहीं रख रही कि जो कुछ सोच के आप आई हैं नहीं कि आशाएं पूरी नहीं नहीं करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, हम सब अलग अलग हैं, नहीं, ऐसा सब अलग अलग बातें बोलेंगे। ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे मुझे लगता है कि मुझे अपने आप से और मतलब मेहनत करनी है, अपने आप के लिए और ज्यादा टाइम देना है खुद को, तभी हो पाएगा। इतना अब समझते हैं। अब हाँ जी। मैं अब बाकी सब लोगों से कहूंगा, परमजीत बहन को ये बताया जाए कि हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं। आप में से कोई बताइए, और अपने अपने तरीके से बताइए। मैं सबसे कहूंगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कोई एक सुर में एक ने एक तूती बजा दी तो सब तूती वैसी हो जाए। अपनी अपनी चेतना के मुताबिक सब लोग बताएं परमजीत बहन को। मैं बताऊं भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अ, मानवता के कल्याण के लिए ही ये जीवन सर्वस्व न्यौछावर है जी। श्री माता जी जैसे भी मानवता का कल्याण कराना चाहें, वही एम है और कुछ नहीं है जी। हम्म। जसलीन। मैं स्टार्टिंग में तो मेरा एम था कि मैं फ्री हो जाऊं अपने अंदर की चीजों से। बट अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा ये जीवन सार्थक हो औरों के लिए। जैसे मुझे मौका मिला उठने का, वैसे ही मैं भी साथ मतलब श्री माता जी के कार्य में शोल्डर कर पाऊं ये। ओके। अभिनीत बहन।
मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो मेरी यही इच्छा थी कि मैं अपनी जो कंडीशनिंग्स जिससे मेरे को परेशानी होती थी और मुझे समझ में आती थी, वो शेड मेरी इस जूम सेशन पर जुड़ने के बाद उसकी स्पीड बढ़ गई है। मतलब मैं अपने आप को अब देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली अब जो है अपना आत्मिक उत्थान के बाद अब नेक्स्ट टारगेट यही है कि समाज के लिए, विश्व के लिए, जहां पर जो जरूरत है वहां पर मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है थ्रू एनर्जी लेवल। ये अब मेरी इच्छा है कि अब उस पर वर्क करना है, अपने साथ साथ हमें अपने आस पास का भी ध्यान रखना है। बहुत सुंदर। मिनी बहन। भैया मेरा तो शुरू से यही था कि एक तो अपने अंदर जो हम चेंज ला लाना चाहते थे, वो हम पा गए उस चीज को। और दूसरा जो सभी के लिए, जो भी हमारी चेतना के हिसाब से हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, वो हम कर सकें। प्रियंका। हाँ जी जी भैया। मैं किस लिए जुड़ी, या जुड़ के हमें क्या मिला? यहाँ हमें नहीं नहीं, जुड़ के यहाँ हम किस लिए जुड़े हैं जूम सेशंस पे, इस प्लेटफॉर्म पे हम जुड़े किस कारण से हैं? एक तो सबसे पहला मुझे अंदर से लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के का सबसे बड़ा कारण है कि स्वयं से जुड़ गई। जो स्वयं से जो टूटा हुए थे ना, खुद को जानते ही नहीं थे एक्चुअली में। वो इस सेशन इन सेशन से गुजरते हुए सबसे बड़ी चीज प्राप्त हुई है कि खुद को जान पाया है, स्वयं को जान पाया है। एक हद तक तो जान ही गई हूँ, और आगे बढ़ते जाना है तो जान जाएंगे पूरी तरह। ये सबसे बड़ी चीज इस प्लेटफॉर्म पे हुई। और पूजा। उसके बाद जब खुद को, एक मिनट, हाँ हाँ प्रियंका, शुरू करो शुरू करो, मुझे लगा खत्म और हो। जब जब खुद से जुड़ते हैं ना, तब औरों को जानने में बहुत सहजता से जान पाते हैं। और उसके बाद ही चेतना का उत्थान धीरे धीरे अपने आप होने लगता है। ये हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे। ये लगातार चढ़ते जा रहा है, सीढ़ी सीढ़ी ही चढ़ता जा रहा है अब तक। पूजा। अ, भैया जब जैसे वो अभी दीदी ने कह रहे थे वैसे ही मैं जब ज्वाइन किया तो मुझे बहुत प्यार चाहिए था और मैं बाहर हर चीज में देख रही थी, हर हर किसी को आपको चाहिए आपको चाहिए वैसे कर रही थी, बट पता ही नहीं चला कि अंदर खुद के लिए प्यार नहीं है। तो मैं बाहर जो इनकम्प्लीट अंदर हूं मैं वो बाहर देख रही हूँ। खुद के लिए वैल्यू नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कोई और मुझे वैल्यू देगा। खुद के लिए प्यार नहीं है तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कोई और मुझे प्यार देगा। तो अभी अभी मेरे वो प्यार मेरे अंदर मिला है और मैं जो भी करती हूँ प्यार से होता है। अगर कुछ चीज करती हूँ तो प्यार है तो मैं करती हूँ, नहीं तो नहीं। तो जब अगर किसी और को पसंद भी नहीं आया तो भी वो वेस्ट नहीं गया, क्योंकि मैंने एंजॉय किया कुछ करना। तो वो मैंने द बिगेस्ट थिंग मैंने पाया है, लाइक बहुत सुंदर। अंदर देखना। निशा। जी भैया, जब शुरू में जुड़े थे तो एक रहता था, मैं बड़ी परेशान रहती थी, मुझे ना शांति चाहिए थी, सुकून चाहिए था। तो शुरू में मेरा वही था, आत्मिक उत्थान, सुकून और शांति चाहिए मुझे। धीरे धीरे फिर अपने आप को जानना शुरू किया तो उसमें मजा आने लगा। फिर मतलब एक मोटिव बन गया कि खुद को जानना है, हम क्या है। और अभी मैं महसूस करती हूँ कि मैं एक सोल्जर बन चुकी हूँ श्री माता जी की। जो भी कार्य है अपने आसपास, विश्व के लिए और नेचर के लिए मैं करूँ, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं अभी ये महसूस करती हूँ। बहुत सुंदर। योगिनी बहन। वडोदरा पानी में पूरा डूब लिया। जी जी भैया, आपकी बिल्डिंग जय में श्री पानी माता घुस जी। गया। मगरमच्छ आया आपके नहीं दरवाजे भैया। पे, हेलो हेलो खटखटाने? जी नहीं आने तो जी दे नहीं दो, भैया, बहुत। कई दिन से भूखा हूं। मगरमच्छ जी बोला आपके आके दरवाजे पे? देख रहे थे वहां पे नहीं भैया, मगरमच्छ बोला। काफी काफी दूर थे, मगरमच्छ तो थे, बहुत हैं बड़ोड़ा में, लेकिन हमारे एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ओके। एकदम आराम से हम लोग। जी भैया। और इस ग्रुप से जब मैं शुरुआत में जूम से जुड़े, तब तो कोई गोल नहीं था भैया मेरा,
कि बस आपका वीडियो देख के अच्छा लगा और जुड़ गए। फिर लेकिन धीरे धीरे जूम सेशंस जैसे जैसे आगे जाते गए तो चेतना का स्तर बढ़ता गया, खुद का रिफाइनमेंट होता गया कि हम कहाँ कमी है, कहाँ हम इम्प्रूव करना है अपने आप को। धीरे धीरे वो सब मतलब सारा हमारा वो जो भी था वो निकलता गया। और चेतना का स्तर इतना अच्छा लग रहा है कि बस ये ग्रुप से जब मतलब जब भी हम यहाँ जूम पर मिलते तो एक शांति सुकून और जीवन में भी बहुत बदलाव आया है। और मेरा कोई दूसरा जीवन में और कोई गोल नहीं था या कोई इच्छा नहीं थी सांसारिक ज्यादा। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मुझे पता चला कि हाँ, हमें मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना है। और बस श्री माता जी जो भी हमसे करवा रही हैं जिस तरह से जितना, वो हम करते जा रहे हैं। बस इसीलिए मुझे ये ग्रुप और ये जूम पे बहुत अच्छा लगता है भैया। सुमेधा बहन। जी भैया, पहले जैसे बचपन से जब घर में कुछ बहस होता था, झगड़ा होता था और मन अगर उद्विग्न हो गया तो बस यही चलता था अंदर में कि ऐसी स्थिति आ जाए कि कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, मुझे कोई फर्क ना पड़े, मतलब जिसे जो बोलना है मैं बिल्कुल स्थित प्रज्ञ रहूं। तो जब सहज में आई तो माँ से भी यही प्रेयर करती थी कि इतने दिनों से मेडिटेशन कर रही हूँ पर ऐसी स्थिति क्यों नहीं आ रही है। फिर जब ये वीडियोस ये सब देखना स्टार्ट किया तो ये स्थिति तो आ गई। और उसके बाद धीरे धीरे करके और ज्यादा जिज्ञासा और इंटरेस्ट आते गया। फिर जो हम अटेंशन वर्क करते थे उसका रिजल्ट देखा तो हमें हमारी इम्पोर्टेंस समझ में आई। फिर समझ में आया कि कितने भी करोड़पति लोग हों उनसे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ हो गई है अब। हमें जो मिला है बहुत सारे लोगों को तो मिला भी नहीं, चाहे सांसारिक लेवल पे वो कहीं भी खड़े हों। तो वैसे करते करते अब और उसके साथ और इंटरेस्टिंग लगता है कि लाइफ में मतलब सांसारिक स्तर पे हम लिप्त भी नहीं है लेकिन इतने तरह तरह के लोग मिलते हैं ना जिन्हें हमसे कुछ लेना होता है या जिनसे कुछ इंटरेक्शन कर मतलब होता है। और जब जिसकी जैसी नीड होती है लोग आते हैं और लोग वैसे चले भी जाते हैं। तो बिल्कुल लगता है कि फास्ट फॉरवर्ड में जिंदगी चल रही है, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है। तो मतलब एकदम जो लाइफ की अनसर्टेनिटी है ना उसको एंजॉय करना सीख गए हैं तो बहुत मजा आता है। अब कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी गोल नहीं करते, कुछ भी प्लान नहीं करते, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, बस जो जैसे आ रहा है बस देखते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो यही भी। सब इतनी अच्छी अच्छी। रितु बहन, आ जाओ डायस पे। माइक वो कर लो अपना, खोल लो माइक, अनम्यूट कर लो आप। जी 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 जी। यहाँ ये वाले प्लेटफॉर्म पे जब मैं यहाँ आई सबसे पहला मेरा यही था कि ध्यान, क्योंकि जो सेंटर पे था वो ध्यान की परिभाषा मालूम नहीं थी। तो यहाँ पर आकर ध्यान का पता चला। ध्यान में आते आते फिर अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया। फिर उसके बाद फिर श्री माता जी से ये कि अब आप हमें जैसा भी चलाना चाहे, जैसा बनाना चाहे, जिस तरह से भी आप हमें रखना चाहे, आप उस तरह से हमें चलाइए अपने अपने उससे जैसा चाहती हैं। और फिर तीसरा ये पता चला कि ये चीज भी हमें मालूम नहीं थी, आपके माध्यम से ही पता चला कि मानवता, नेचर और परम पिता परमात्मा के लिए मानव का यहाँ भी इन तीनों जगहों पे जो है अपना एक कार्य दिया हुआ है। तो वो भी एक जिम्मेदारी और एक वो समझ में आया यहाँ आकर के। और आनंद तो जब इस प्लेटफॉर्म पे आए तब से ही, जब ध्यान शुरू हुआ तो तब से ही आनंद का पता चला। अपनी आत्मा को जाना, इससे पहले आत्मा को भी नहीं जाना था कि आत्मा में कहाँ से जवाब मिलते हैं, कहाँ क्वेश्चन होते हैं, कहाँ आंसर होते हैं। तो यहाँ आके ही पता चला ये चीज भी। और अब आनंद ही आनंद है। अब अपने अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन, जब हम में परिवर्तन आएगा तो आगे समाज में भी परिवर्तन नेचुरल हुआ आएगा। तो यहाँ आके बहुत कुछ मिला। और तरी सभी को देती रहे और हमें चलाती रहे जिस तरह भी वो चाहती हैं। बहुत बढ़िया। सुनीता बहन, माइक अनम्यूट। जय श्री माता जी। बताइए। यहाँ के अपने आप को जानना सबसे पहले तो वही, जब हम खुद को जानेंगे तो ही दूसरे को समझ पाएंगे। या
और कुछ मतलब ग्रहण कर पाएंगे जो हम इतने टाइम तक नहीं कर रहे थे। सारी कंडीशनिंग्स है, ये है। फिर पता चलता है कि हमने क्या क्या अपने ऊपर धारण कर रखा था, और जिस हेतु माँ ने हमें अपने श्री चरणों में लिया है ह्यूमैनिटी के लिए, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारा कर्तव्य है, उसे पूरा करना है। बहुत बढ़िया। प्रतिमा जी, आइए डायस पे। और जय श्री माता जी। मैं तो जब ये ग्रुप से जुड़ी तो सबसे पहला मुझे यही था कि मैं इतने सालों से जो शहर से जुड़ी थी और मेरा कहीं आना जाना भी नहीं होता था, कुछ नहीं हो पाता था। तो घर बैठे बिठाए श्री माता जी ने ये प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पे मेरी छोटी छोटी जो चीजें थी वो एकदम पूरी कंप्लीट होने लगी। और सबसे पहले कि ये बात थी कि जैसे अगर मैं सहज में आई हूँ और मुझे परमात्मा के प्रति मेरे मन में इतना प्रेम है, तो उनको वो प्रेम दिखाया कैसे जाए। फिर अगर मैं दिखा रही हूँ तो वो फिर उनका प्रेम मुझे कैसे मिले कि मुझे महसूस हो कि परमात्मा के प्रति अगर मैं इतनी प्रेममयी हूँ तो वो भी मुझे अपना प्रेम कैसे दें। तो ये बहुत बचपन से भी मेरे मन में था। और फिर जब इस ग्रुप से जुड़ी तो धीरे धीरे इन चीजों का पता चला। तो एक्चुअली में तो सबसे बड़ा था कि ध्यान में कैसे मुझे श्री माता जी को महसूस करना है और कैसे वो मुझे महसूस करेंगी। तो सबसे बड़ा तो एक मेरा यहाँ पे ये मैंने सीखा। और फिर उसके बाद सांसारिक तौर पे तो थोड़ा मुझे कुछ ज्यादा परेशानियां नहीं थी, पर जो अंदर अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें थी तो वो धीरे धीरे, क्योंकि हम अपने आप से ही नहीं जुड़े थे, तो हम अपने आप को अंदर से पहचान ही नहीं पाते थे। हमने जो बाहर से पढ़ा, हमने जो बाहर से सुना, तो हमें लगता था कि हम भी वैसे ही करेंगे और वो वैसे ही घटित होता था मतलब तब। पर अब जब हम धीरे धीरे ध्यान में बढ़ने लगे, हमारे सेशंस होने लगे, उसके बाद हमें पता चला कि जो हम बाहर से सुनते हैं, बाहर से पढ़ते हैं, एक्चुअली में वो कुछ होता ही नहीं है। हम जब अंदर उतरते हैं और जब हम वहां पे वो घटित होता हुआ महसूस करते हैं, तो एक्चुअली में वो एक जो हमारी मतलब जीना जीने की जो हमारी एक ऐसी सुंदर सी यात्रा थी, वो वहां से शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें हमने इस प्लेटफॉर्म से सीखी। और जो हमारे अंदर इतने सारे क्वेश्चन उमड़ते थे जिनका कहीं पे आंसर नहीं होता था, वो आंसर श्री माता जी ने आपके माध्यम से हमें मिले। तो एकदम बहुत चेतना में खूब सुकून, ऐसे शांति मिलती थी। दूसरा, जैसे हम श्री माता जी की अमृतवाणी पढ़ते थे, वो पढ़ते थे पर उसका मतलब नहीं समझ पाते थे कि वो माँ कह रही है तो हमें क्या महसूस करना है। अब कैसे, अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम इतने सारे पड़ाव में पहुंच गए कि जैसे कुछ भी श्री माता जी का पढ़ते हैं तो वो एकदम से हमारी चेतना एकदम से उसे एक्सेप्ट कर लेती है, या उसको पता चल जाता है कि हाँ, क्योंकि वो चिंतन करने से, वो पढ़ने से, सोचने से, वो हृदय की जो हमने डिकॉर्डिंग सीखनी शुरू की कि हम अपनी ही बातों को पढ़ के सुन के हम कैसे डिकॉर्ड करेंगे। तो वो जब हमने ये एक मैजिक हमने सीखा है ना, तो अब इस मैजिक में हम रहने लगे हैं। अब कोई दिन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम पूरा अंदर से हार्ट से जुड़ते हैं, और फिर वहां से आंसर आता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अब हमें ज्यादा किसी को पूछना नहीं पड़ता और हम वहां से हमें वो समाधान मिल जाता है। तो अब ऐसे करते करते जैसे मुझे लगता था कि हाँ, मैं अगर एक चेतना हूं, मैं एक सुंदर सा पुष्प हूँ, तो मुझे कौन सी जगह पे होना चाहिए। तो अब मतलब इस यात्रा के दौरान मुझे महसूस होता है कि मैं कौन से स्थान पे हूँ। वो चीज को मैं अपने अंदर अनुभव करती हूँ कि मेरा जीवन कोई ऐसे ऐरा गहरा टाइप नहीं रह गया। अभी मैं मतलब उसको बहुत सधा हुआ महसूस करती हूँ अपने आप को। तो शमाता जी ने यहाँ से मुझे बहुत 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 सारा, मैंने यहाँ से प्यार पाया है, बहुत सारा प्यार सीखा है। और सबसे तो शमाता जी ने आपको इतने सालों से हमसे जोड़ के रखा है। ये उन्हीं की कृपा थी कि आप हमें माध्यम के रूप में मिले, नहीं तो अब तक हम वहीं सेंटर बैठे होते और अब तक हमें कुछ भी ना पता चलता कि जो हम 3 3 4 4 घंटे में ये जूम सेशन करते हैं, और किसी एक भी चेतना को झपकी तक नहीं आती, कि यानी कि सब आनंद में होते हैं। तो ये सब आनंद हमें श्री माता जी ने आपके माध्यम से दिया है। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत 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 एकदम इतना पवित्र और इतना प्रेममयी है कि यहीं से मैं सब कुछ पा रही हूँ। एक्चुअली मेरे माध्यम से आपको कुछ नहीं मिला है, आप सबको, आप सबकी जो कहीं ना कहीं कई परतों में छुपी हुई इंटेंस डिजायर रही,
उसके कारण श्रीमाता जी ने व्यवस्था की है। इसमें मैं कहीं हूं नहीं, ना ही मेरे हमें तो अभी कारण आप आप ही सबको दिखाई कुछ मिल देते हैं रहा कि है। आप ही की वजह से हम लोग नो 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 ऐसे नो, सब कनेक्ट हुए हैं। नहीं नहीं, ये आप गलतफहमी है आपकी। अगर आप सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई ये चीजें ना होती तो ये प्लेटफॉर्म भी ना होता, निश्चित रूप से। हम्म। असली चीज ये है, इस पे गौर करना चाहिए कि आप जब अपने अंदर उतर रहे हैं तो एक समय बाद आप खुद पाएंगे ये बात कि हाँ, हमारे अंदर ये चीज थी, इसी कारण परमेश्वरी ने हमें ये व्यवस्था कराई। मेरे कारण आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, गलतफहमी निकाल दीजिए। आपको जो सब कुछ मिल रहा है, आप लोगों के कारण ही मिल रहा है। आई एम नॉट देयर, यू ऑल आर देयर, ऑलवेज देयर, ये समझना होगा। सरनजीत जी। हाँ, जय श्री माता दी। तो एक जब मैं जुड़ने के लिए, जब जो जुड़ने का एक रीजन बताया, तो रीजन तो यही था कि पहले मैं देख रहा था कि गहराई कहाँ से मैं प्राप्त करूं। तो मेरे अंदर बड़ी इंटेंस डिजायर हो रही थी कि मैं उसकी माता जी को वो शक्ति के रूप में महसूस करना चाहता हूँ। तो ये कुछ दिनों से बहुत ज्यादा इंटेंस हो रहा था, और ये डिजायर ही थी जो मेरे को लेके आ गई। और मैं इधर आया तो एकदम से मैंने जो चीज चाहता था पाना, परमेश्वरी को महसूस करना चाहता था, तो उनको मैंने महसूस कर लिया एकदम से। तो वो चीज तो मेरी हो गई। उसके बाद धीरे धीरे और डेवलपमेंट थी। और डेवलपमेंट में ये था कि जैसे हम एक तो अपनी स्पिरिचुअल एसेंट है, अपने वो अंदर की गहराई को प्राप्त करना वो है। और दूसरा है कि मानव जीवन में कैसे समाधान में कैसे रहना है, कैसे हमारे अंदर शरीर के अंदर जो कमियां हैं, अटैचमेंट्स हैं, कैसे हम उनको चैतन्य में डुबो के उन कमियों को हटा सकते हैं, उसको सीखा। तो ये भी एक रास्ते का एक वो था जो कि बहुत अच्छा लगा। और अब आज की डेट में ये होता है कि हम सारा दिन रहते हैं उन लोगों के साथ जिनमें, जो हमें लगता नहीं है कि हम उनके जैसे हैं, और हम सिर्फ उनको देते देते हैं। तो कई बार ये हो सकता है, अगर हम देते 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 में ऐसा लगे कि कहीं लगे कि यार ये मैं ही तो गलत नहीं हूँ, तो फिर जब हम शाम को आके सब लोगों के साथ बैठते हैं तो लगता है कि हाँ भाई, हम सब लोग एक जैसे हैं। और यही वो स्थिति है जहां से हम एक एक महसूस होता है अपने आप को, सबको एक ग्रुप महसूस होता है जहाँ पे हम सब लोग एक ही जैसे हैं, इकट्ठे हैं, और एकदम ट्रुथफुल हैं। और हम फिर उसके बाद संसार में जाते हैं, और संसार में हमको हमारे जैसे लोग नहीं मिलते, लेकिन हम खुश हैं कि कुछ अच्छा ही हो रहा है, परमेश्वर ही हमसे अच्छा करवा रही हैं, और आगे भी अच्छा करवाएंगे। बहुत बढ़िया। ये। अरे हमारे जैसे कोई ना भी मिले सरनजीत जी, हम तो हमसे मिलते हम्म, हैं। बिल्कुल हम तो हमसे बिल्कुल मिलते हैं बिल्कुल। ना। हाँ बिल्कुल। हम खुद तो अपने हमसे मिलते हैं ना, वही काफी है। हाँ किसी मिलता का है, क्या। वो भी बहुत है वैसे। वैसे वो तो है। कितने मिनट रह गए जसलीन, देखना। 26 मिनट हो गए। 14। 10-12 मिनट रह गए बस, खाली है ना। 14 14। 14, चलो ठीक है। 14 तो काफी है अभी। अजय भाई। जय श्री माता जी। एक्चुअल में यहाँ जुड़ने का मेन जो लगता है कि अपना सब कुछ खोना है, अपने आप को खाली करना है। क्योंकि जब हम अपने आप को खोते हैं तभी हम अपने आप को पाते हैं। जब हम खाली हो जाते हैं तो खालिस हो जाते हैं। अदरवाइज जब हम भरे हुए होते हैं माइंड के अंदर, तो सब कंडीशनिंग्स, ईगो, संस्कार, सब कुछ हमारे अंदर भरा हुआ होता है। तो सबसे बड़ा फायदा जो इस जुड़ने का रीजन है कि अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया है। और खाली करके ही हम अपने आप को जानते हैं, खोकर ही हम अपने आप को पाते हैं। और जब हम स्वयं को जानते हैं तभी हम औरों को जान पाते हैं कि और लोग जैसे भी हैं वो वैसे क्यों हैं। तो फिर हम औरों को जान पाते हैं तो सब उनके जो संस्कार हैं, उन
उनको हम भुला देते हैं, उनको संस्कारों को नहीं देखते, बल्कि उनको आत्मा के रूप में देखते हैं। और अब हमें ये भी पता पड़ता है कि अब हमारी ड्यूटीज टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स एवरीथिंग, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और उनको कैसे निभा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि पहले अपने आप को खोया है, फिर अपने आप को पाया है, और फिर औरों को पहचाना है कि औरों की मानवता के लिए उनकी जरूरतें क्या है और हम उनको कैसे पूरी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। रुपिंदर कहाँ हो? या फिर ये वाला गाना गाना पड़ेगा, पर्दे में रहने दो पर्दा जो उठ जाए। हाँ, जय श्री माता जी। ये आवाज आ रही है? आ रही है। ओके ओके। अम या इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े तो उसका पर्पस ये था अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी अपने अंदर क्या चीजें रखनी है क्या हटानी है। पहले तो इन चीजों की क्लैरिटी हुई, फिर थोड़ी थोड़ी समझ डेवलप होनी शुरू हो गई। और मोटिव ये था कि अपने आप को देखने से बाहर का जीवन जीने की भी समझ आई। और पर्पस ये है कि अभी जैसे आनंद में हर टाइम नहीं रह पाते, उसमें रहना है और आगे भी आनंद बांटना ही है, कि कोई भी कांटेक्ट में आए वो भी इस आनंद को फील कर पाए। और श्री माता जी ने जिस पर्पस के लिए जोड़ा है, बर्थ दिया है, रीबर्थ दिया है, वो पर्पस सार्थक हो जाए। अभी तक तो यही समझ में आता है। वेरी गुड। अनीता बहन, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। आ रही है आवाज? जी, आ रही है। हेलो। जी, आ रही है। मैं अच्छा, मैं ट्रांसफॉर्म होना चाहती थी। मैं अपने आप को मतलब अ, परिवर्तित करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सी आदतें संस्कार बहुत ऐसे थे जो मुझे खुद को ही अच्छे नहीं लगते थे। मैं चाहती थी कि मेरा ये सब परिवर्तित हो। और प्रोग्राम भी जैसे कहीं आ जा नहीं पाते थे तो ऐसे लगता था। फिर जब से ये सुना कि चित्त से हम अटेंड कर सकते हैं, तो वो चित्त से जो अटेंड करने वाला प्रोसेस है वो बहुत कामयाब हुआ। उससे हम प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद अब जब से सूक्ष्म तंत्र एक्टिवेट हुआ है, कुंडलिनी माँ ने बहुत अच्छे से अंदर प्रोसेस किया है, उससे बहुत फायदा हो रहा है। इस सामूहिकता से जुड़ के जो अंदर सूक्ष्म तंत्र की जो बहुत कुंडलिनी माँ ने कार्य किया और सब कुछ अंदर से परिवर्तित कर रही है ना, तो उससे मेरे को बहुत लाभ हो। तो मेरा ये जुड़ने का मेन पर्पस था कि मैं अपने आप को परिवर्तित कर पाऊं। अपने संस्कार आदतें ये सब चीजें जो अपरिवर्तित हो रही हैं अंदर से, और सब डिलीट हो रहा है बुरा बुरा, और ये सब अच्छा स्थापित हो रहा है। तो ये मुझे बहुत फायदा हो इससे जुड़ने से। तो मुझे मेन ये है कि अपने बुराइयों से मुक्ति होके अच्छाइयाँ स्थापित। तो कुंडलिनी माँ जो कार्य कर रही है अंदर सूक्ष्म यंत्र में, और इतनी अंदर अंदर गहराइयों में ले जाना और ये सब, और जो अपने अनुभव हो रहे हैं ना वो बताने में और उसको अनुभव करने में बहुत ही आनंद हो रहा है। अब लग रहा है कि सुख दुख क्या होता है और आनंद क्या होता है। ये डिफरेंस समझ आ गया आप। तो अब इस आनंद में स्थापित हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अंदर जो सारा अपना जो हम जो सुनते आते थे और वो अब क्रियान्वित हो रही है ना चीजें अंदर ही, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। बहुत सुंदर। मेगा बहन, जैसे जय श्री माता दी सभी को। भारत में है कि यूएसए में है? नहीं, यूके में आ गई, यूके आ यूके गई में, हूँ। यूके में। जी, बच्चों की स्कूल हो गई है तो। जी 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 जी। जी, तो बस बचपन से ही भगवान को ढूंढने की और भगवान के प्रति वो था ही कि भाई कैसे मिलेंगे भगवान। और दूसरा के एक वो भी था कि सोल्जर बनना था। जैसे छोटे छोटे बच्चों के अलग अलग सपने होते हैं, तो मेरा कि सोल्जर बनना है।
तो हालांकि वो तो हुआ नहीं, पर अभी माँ के सो ये प्लेटफॉर्म से जुड़ के ऐसा लगा कि नहीं, माँ के सोल्जर बन गए और माँ के सारे कार्य करने। और अगर वो कहे जैसे जूम में अभी, ये अभी मेरे 2 मिनट पहले ही मन में आया कि जैसे ये गंगा बह रही है और हर गुरुवार को डुबकी मार के सारी मलिनता निकाल रहे हैं, और वो निकलने का प्रोसेस चल रहा है। बस और बस माँ के कार्य करते रहे, वही है। और पहले मुझे, हालांकि फर्स्ट उसमें मैंने बोला था कि मुझे निर्वाण का वो था कि भाई मुझे निर्वाण चाहिए, पर फिर जैसे ही ये कटरा वाले सेशन में मैं वहां पे पहुंची, उससे पहले ही माँ ने मुझे समझा दिया था। तो मुझे ये है कि नहीं, मुझे अब सिर्फ माँ का कार्य करना है, चाहे मुझे उसके लिए वापस दोबारा भी आना पड़े, तो पर मुझे मुझे सिर्फ माँ के साथ रहना है और माँ के कार्य करना है, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जीवन में कभी कोई लक्ष्य तो रहा ही नहीं है, तो और जीवन जीने की इच्छा भी नहीं होती थी। तो ये कहे कि माँ ने जीवन जीना सिखा दिया और एक जीवन का लक्ष्य दे दिया कि माँ के कार्य करना ही जीवन का लक्ष्य है। और वो तो अब श्री माँ ने करवाएंगी जैसे भी वो चाहेंगी। तो ये पर जूम के बिना मतलब अब जीवन अधूरा है, जीवन नहीं जी सकते ये सेशंस बिना। ना 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 और ना, अटैच हो रहे हो, गड़बड़ हो रही है। अपने पर ये अंदर से जुड़ो। अटैचमेंट अच्छा लगता है। अटैच होना है तो अपने अंदर से जुड़ो, झूम वूम के चक्कर में मत पड़ो। अगर जिस जी, दिन ये पर ना रहा तो फिर ये क्या जो होगा? माँ, नहीं तो भी माँ से तो जुड़े ही रहेंगे माँ के। पर ये माँ ने बहुत ये इतनी अच्छी व्यवस्था की है, क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर का प्रॉब्लम है जैसे मेरे जैसे तो जा ही नहीं सकते, या और यहाँ पे वो है ही नहीं। पर हाँ, नहीं, माँ की दया है कि घर बैठे इतनी दूर यहाँ गंगा स्नान का हर एक हफ्ते आनंद ले सकते हैं। बताइए, सारे। यूके में बैठकर गंगा का स्नान का आनंद ले रहे हैं, बताइए। है नहीं कितनी जी जी, मजेदार बिल्कुल। बात? आपके लिए मुझे एक लाइन याद आ रही है। जी आपने, आपका जो इनोसेंस है, उसमें मेरे अंदर एक फीलिंग आ रही है, बोल दूं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ईशान। नन्ना मुन्ना राही हूँ, माँ का बिल्कुल। सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय श्री माता जी। नहीं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दिल के भाव आपने बोले। अरे भाई, हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर कहाँ गए? विभोर जी, अंतिम कमेंट इनसे ही लेते हैं, समय हो रहा है। विभोर, आर यू देयर? योग निद्रा में तो नहीं चले गए? लग तो कुछ ऐसा ही लागे से। चलो कोई नहीं, एंड कर देते हैं, अभी दो दो चार मिनट रह गए हैं तो। 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स। हाँ, कोई बात नहीं, अब कंक्लूड कर देते हैं, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा सेशन। तो परमजीत बहन, अब आपने देखा, हम सब इतने सारे हम्म। लेकिन भिन्न हैं, एक से नहीं है। कुछ जी एक बिल्कुल। भाव एक से है, एक भाव में समता है। क्या भाव? पाने का नहीं, देने का। तो YouTube जो देखने वाले हमारे सहजी भाई बंधुओं से, सह साथियों से, ये निवेदन है मेरा, यदि आपको इसमें जुड़ने की इच्छा होती है, आपको लगता है हम इससे जुड़े जुड़े, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते रहते हैं कि हमें जुड़ना है जुड़ना है, तो मैं आज सबको ये संदेश देना चाह रहा हूं, कुछ पाने के लिए यहां मत जुड़ो। यदि कुछ देने की इच्छा रखते हो तो जुड़ो, वरना था या लेने के लिए ये प्लेटफॉर्म अब ये बेकार है। अब बिल्कुल बेकार है ये प्लेटफॉर्म। अगर कुछ पाने के लिए चाहते हो तो यहां अब कुछ नहीं मिलेगा। पाने वाली मिठाई बटकर खत्म हो चुकी है, अब देने वाली मिठाई है। जो देने को आतुर है वो इसमें जुड़ सकते हैं। तो जो भी लोग पाने की इच्छा रखने वाले हैं, कृपया करके कोई भी मुझे मैसेज ना करे कि हमें इस सेशंस में जुड़ना है।
जुड़ने की इच्छा रखने वाले सबसे पहले अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा के कोर में उतर के देखें, क्या कुछ देना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है। आयशा, तुम्हारा नंबर, चलो 3 मिनट है, आ जाओ, बोलो, आओ जल्दी से, नींद पूरी हेलो। हो गई होगी। अब अच्छा आयशा मैं बेचारी बोलती हूँ। परेशानी की मारी रोक ही नहीं परेशानी पाती, नहीं, नींद नींद रुक ही नहीं पाती, क्या करें, मजबूरी हो गई ऐसी। नहीं परेशानी नहीं थी। अभी से मैं स्टैंड हाँ पे बोलो लगा बोलो, देती हूँ। देखो 3 मिनट रह गए। हाँ तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ मैं ये सामने बता आके रही थी बताओ ना ना। कि अरे मोबाइल अभी तो स्टैंड पे तुम अभी तो तुम साकार रूप में हो भाई, अभी ठीक है। शरीर तो मृत मैं नहीं हुआ। आ जाओ सामने ऐसे। ओके 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 मैं बता रही हूँ कि जब मैं इस सेशन में यहाँ पे मुझे जुड़ने का ये कारण था कि मैं सोचती थी कि लोगों, इस मानव का क्या काम है कि सुबह उठना, मानव जीवन को सार्थक करने के लिए मैं जुड़ी थी यहाँ पे। क्योंकि प्रभु ने हमें यहाँ पे भेजा है तो कुछ तो अच्छा कार्य होना चाहिए ना। तो मैं देखती थी लोगों को, सुबह उठो, खाना पीना, काम, भविष्य, फ्यूचर के बारे में सोचना, फिर चिंता करना, फिर विचार करना और फिर सो जाना, फिर उठना, फिर यही कार्य करना, उसके बाद क्या, समथिंग स्पेशल क्या, बस यही कार्य के लिए आए हैं। तो मैं थोड़ी सी मैं ये सब सोचती थी, तो और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे हृदय में जब यहाँ पे जब आत्मा की बातें होने लगी तो हमारे हृदय में कुछ फूटा, कुछ हुआ, तो हमारे अंदर कुछ परिवर्तन फील हुआ। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर जैसे वो कुछ बीज फूटे ना, तो हमारे अंदर परिवर्तन के साथ हमें आनंद भी फील हुआ। जो मतलब ये सांसारिक दुनिया से सबसे डिफरेंट, सबसे अलग था, अद्भुत। और जैसे जैसे वो बीज बढ़ने लगे तो हमारे कार्य भी बढ़ने लगे, लाइक उस एनर्जी को देना आसपास के हम लोग, जैसे एनर्जी से चित्त के माध्यम से कार्य करते थे। और इसी प्लेटफॉर्म पे हमें पता चला कि अगर मदद भी करना है तो हमें गुप्त तरीके से भी हम मदद कर सकते हैं, लाइक चित्त के माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं, हमें ये शरीर को लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें पाई, और ये जैसे जैसे वो हमारे आत्मा में वो बीज बढ़ने लगे ना, तो हमारे अंदर परिवर्तन होने लगे, शाखाएं निकली, कंडीशनिंग टूटे, संस्कार टूटे, और कुछ अच्छी चीजें आई और बहुत सारी चीजें बाहर निकली। वो पौधे की डिमांड भी बढ़ने लगी क्योंकि एनर्जी बढ़ रहे थे ना। तो हम पहले अपने आसपास की चीजों को, पहले खुद को हमने अपनी संतुष्टि प्राप्त की, आनंद प्राप्त किया, और अब हम लोगों को आनंद देने चाहते थे, लोगों की मदद करना चाहते थे, लाइक अपनी एनर्जी से या किसी भी तरीके से। हम लोगों ने गुप्त दान किया, यानी गुप्त मदद की, जिसका असर साक्षात दिखने को मिलने लगा। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें पता चली और बहुत ही आनंद आने लगा। और अब हमें ये हमें क्या, सबको ऐसे सबको समझ में आ रही होगी, सबको फील हो रहा होगा कि हमारी टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम अप।